हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम अपना पेपर फर्स्ट यूनिट अभी भी थर्ड ही चल रहा है, पर हम दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं सब ग्रुप। तो बच्चे मैं थोड़ा सा बता दूं, पेपर अभी भी आपका फर्स्ट ही चल रहा है। पेपर फर्स्ट का नाम है आपके पास ग्रुप थ्योरी। और बच्चे ग्रुप थ्योरी के अंदर हम पहला चैप्टर ग्रुप कर चुके हैं, अब चैप्टर सेकंड कर रहे हैं। चैप्टर सेकंड का नाम है आपके पास सब ग्रुप। पर पेपर के हिसाब से ये अभी भी यूनिट नंबर आपका थर्ड ही है। तो यूनिट नंबर थर्ड में आपके पास ग्रुप का चैप्टर भी है और सब ग्रुप है। ये दोनों मिलाकर आपका यूनिट नंबर थर्ड कंप्लीट होगा। और बच्चे इतना काम अगर कर लेते हो तो आगे बीएससी थर्ड ईयर में दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चे ये चीज़ तुम्हें आनी ही चाहिए। तो बच्चे चैप्टर 2 सब ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास में। तो बच्चे ग्रुप क्या होता है? ग्रुप का मतलब 4 प्रॉपर्टी: क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। तो सब ग्रुप किसको कहेंगे? देखो नाम के अंदर ये सब ग्रुप, यानी इसके अंदर भी ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? सेटिस्फाई। अब आप कहोगे कि फिर ग्रुप के अंदर भी 4 प्रॉपर्टी और सब ग्रुप के अंदर भी अगर 4 ही प्रॉपर्टी प्रूव करनी है तो फिर सब ग्रुप प्रूव करने की क्या जरूरत थी? सब ग्रुप नया चैप्टर बनाने की क्या जरूरत थी? बच्चे सब ग्रुप की बेसिक डेफिनेशन तो यही है कि अगर किसी भी सेट को सब ग्रुप प्रूव करना है तो उसको भी ग्रुप प्रूव कर दो। ग्रुप का मतलब उसमें भी 4 प्रॉपर्टी क्या कर दो? सेटिस्फाई। पर फिर उसकी एक अल्टरनेट डेफिनेशन भी बनाई जो कि शॉर्टकट है, जिसके लिए फिर हमें 4 प्रॉपर्टी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सीधा इतनी सी बात प्रूव करने पर वो चीज क्या बन जाएगी? सब ग्रुप बन जाएगी। तो जिस भाई साहब ने सब ग्रुप की इन्वेंशन की उसने ये भी बताया कि सब ग्रुप का बड़ा मेथड तो यही है कि उसको भी ग्रुप प्रूव करो, पर वही काम अगर इसमें करेंगे तो फिर क्या बेनिफिट? तो उसने उसकी एक अल्टरनेट डेफिनेशन भी बनवाई कि अगर वो कर दो तो भी वो चीज क्या बन जाएगी? सब ग्रुप। तो सबसे पहले हम सब ग्रुप की डेफिनेशन लिख रहे हैं बच्चे, तो हेडिंग लगाएंगे आप लोग सब ग्रुप। तो यूनिट अभी भी थर्ड ही चल रहा है। पहली 2 यूनिट्स आपकी मैट्रिक्स स्पेस की बुक में है, इसमें वो आप कर चुके हैं। सब ग्रुप के बारे में लिखे, लेट जी बी अ ग्रुप। पहले जी एक ग्रुप होना चाहिए, मतलब एक बड़ा सेट होना चाहिए जो कि ग्रुप होना चाहिए। तो जी कोई बड़ा सेट है जो कि ग्रुप दिया हुआ है। अब ग्रुप जिस भी कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में होगा, मान लो जी प्लस के लिए ग्रुप है तो हमें जिस सेट को सब ग्रुप प्रूव करना होगा उसके लिए भी कंपोजिशन वही रहेगी। यानी अगर जी ग्रुप है प्लस के लिए तो हमें एच को अगर सब ग्रुप प्रूव करना है तो उसको भी जो जी की कंपोजिशन है उसी के लिए करना होता है। तो जी की अगर प्लस है तो एच को भी प्लस के लिए हमें सब ग्रुप प्रूव करना है। अगर जी ग्रुप है मल्टीप्लाई के लिए तो एच को भी हमें मल्टीप्लाई के लिए सब ग्रुप प्रूव करना है। तो उसके बाद क्या डेफिनेशन लिखेंगे आप? जी एक ग्रुप है, जी तो गिवन है, वो ग्रुप है, उसमें चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। लेट एच बी अ, एच कोई नॉन वॉइड सबसेट है। नॉन वॉइड का मतलब खाली नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ है, कुछ एलिमेंट्स हैं। नॉन वॉइड सबसेट ऑफ जी। एच जो है वो अरिक्त सह समुच्चय है किसका? जी का। सह समुच्चय नहीं, उप समुच्चय है। सबसेट को क्या बोलते हैं हिंदी में? उप समुच्चय, छोटा सेट। एच जो है, यानी इसको अगर शब्दों में लिखूं तो दैट मीन्स एच जो है वो कंटेन कर रहा है किसमें? जी में। यानी एच एक नॉन वॉइड सबसेट है किसका? जी का। फिर हम इसी एच को क्या कहेंगे? सब ग्रुप। देन एच इज कोल्ड सब ग्रुप ऑफ जी। फिर हम एच को सब ग्रुप कहेंगे किसका? जी का। इस एच को अगर सब ग्रुप बोलना है किसका? जी का। तो बच्चे इफ एच इटसेल्फ अ ग्रुप, क्या मतलब है इस लाइन का बताते हैं अभी। इफ एच इटसेल्फ अ ग्रुप, यदि एच को भी आप प्रूव कर दें कि वो ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी रख रहा है तो एच जो है वो सब ग्रुप कहलाएगा किसका? जी का। तो आपको हमेशा बेसिक डेफिनेशन तो याद रखनी है कि जो भी बंदे को सब ग्रुप प्रूव करना है उसको भी ग्रुप प्रूव कर दो। ग्रुप प्रूव करने का मतलब उसमें भी 4 प्रॉपर्टी प्रूव कर दो। कौन कौन सी? क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। तो ये तो है बड़ा मेथड कि अगर आपको किसी एच को सब ग्रुप प्रूव करना है जी का तो उस एच को भी क्या प्रूव कर दो? ग्रुप प्रूव कर दो। पर इसकी दूसरी डेफिनेशन जो आपको पेपर में लिखनी है, ये भी लिखनी है और वो भी लिखनी है। तो दूसरी डेफिनेशन सुने तो लिखने का तरीका बड़ा अच्छा होना चाहिए। लेट जी बी ए ग्रुप, जी कोई ग्रुप है। लेट एच बी ए नॉन वॉइड सबसेट, एच कोई अरिक्त समुच्चय है। सेम लाइनें लिख रहा हूं ऊपर वाली। नॉन वॉइड सबसेट ऑफ जी इफ
देखो जिस भी सेट को सब ग्रुप प्रूव करना है, तो अब आप हमेशा के लिए एक लाइन याद रख लो, मैं जिस भी सेट को सब ग्रुप प्रूव करूंगा उससे आपको 2 एलिमेंट मांगने हैं, बस ये मांगना सीख लो, अपने आप तैयार हो जाएगी। जैसे क्लोजर के लिए बताया था ना आपको, किसी भी क्वेश्चन में क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव करनी है तो उससे कितने एलिमेंट मांग लो, 2। अब मैं क्या कह रहा हूं, जिस भी सेट को सब ग्रुप प्रूव करना है उससे कितने एलिमेंट मांग लो, 2। तो हमने क्या लिखा, इफ हमने रैंडमली कोई भी 2 एलिमेंट मांग लिए एच से। देखो ये फॉर ऑल का साइन का मतलब एच से कोई मर्जी 2 एलिमेंट ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि 3 और 4 ही लेना है, आप 7 और 8 भी ले सकते हो, यानी कोई भी 2 एलिमेंट ले लो, सभी पे बात लागू हो रही है। तो बच्चे जब भी जिस सेट को सब ग्रुप प्रूव करना है उससे कितने एलिमेंट मांग लो, 2 एलिमेंट मांग लो, और उसमें ये वाला एलिमेंट बिठा दो, ए बी इनवर्स। किस में बिठा दो, जिस सेट को सब ग्रुप प्रूव कर रहे हो। वापिस सुने, किसी भी क्वेश्चन किसी भी थ्योरम में जिस सेट को सब ग्रुप प्रूव करना है उससे कितने एलिमेंट मांग लो, 2 एलिमेंट मांग लो, और ये 2 मांग कर चलोगे और प्रूव क्या करोगे कि ए बी इनवर्स टाइप का एलिमेंट किस में चला जाए, उस सेट में चला जाए। अगर ये वाले टाइप का एलिमेंट इसमें चला गया तब आप एच को क्या कहेंगे, देन एच इज कॉल्ड सब ग्रुप ऑफ जी। तब आप एच को क्या कहेंगे, सब ग्रुप कहेंगे, किसका, जी का। तो बच्चे एक तरीका तो ये है कि उसे खुद को ग्रुप प्रूव कर दो, पर ये तो बड़ा प्रोसीजर है, तो ये तो हम नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ ये याद रखेंगे, हमें अगर किसी भी एच को सब ग्रुप प्रूव करना है तो उसके लिए उस सेट से रैंडमली कितने एलिमेंट लेने हैं, 2, ये बात याद रखनी है। और फिर प्रूव क्या करना है, ए बी इनवर्स टाइप का एलिमेंट किस में बिठा दो, एच में। अगर इस टाइप का एलिमेंट इसमें बैठ गया तो बच्चे फिर एच क्या प्रूव हो जाएगा, सब ग्रुप। बच्चे ये डेफिनेशन तो है सभी ऑपरेशंस के लिए प्लस को छोड़कर, मतलब ऑपरेशन स्टार है, ओ है, मल्टीप्लाई है, उन सब के लिए तो यही डेफिनेशन है। तो सभी ऑपरेशन के लिए अगर किसी चीज को सब ग्रुप प्रूव करना है तो आप इस टाइप का एलिमेंट इसमें बिठाएंगे सभी ऑपरेशंस के लिए, बट प्लस को छोड़कर, सिर्फ एक प्लस ऑपरेशन को छोड़कर। तो प्लस के लिए फिर ये वाली प्रॉपर्टी क्या बनती है वो हम अलग से लिख देते हैं, तो नीचे नोट लगाकर लिखेंगे इफ ऑपरेशन इज एडिशन। तो सिर्फ एक एडिशन के लिए ये वाला रिजल्ट थोड़ा अलग तरीके से लिखा जाएगा, इफ ऑपरेशन इज एडिशन, यदि दिया गया ऑपरेशन एडिशन यानी प्लस है, तब हम किसी सेट को अगर सब ग्रुप प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप रैंडमली उससे 2 एलिमेंट लेंगे, यानी एच से आपने 2 एलिमेंट ले लिए ए और बी, और प्रूव क्या करेंगे, ए माइनस बी टाइप का एलिमेंट किस में चला जाए, एच में। तो बच्चे अगर ऑपरेशन क्वेश्चन में प्लस दिया हुआ है तो फिर ये वाली प्रॉपर्टी नहीं, फिर ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे। करना वही है, जिसको सब ग्रुप प्रूव करना है उससे कितने एलिमेंट मांगने हैं, 2। ये तो याद ही कर लो, जिसको सब ग्रुप प्रूव करना है उससे कितने एलिमेंट मांगोगे, 2, और प्रूव क्या करोगे, ए माइनस बी टाइप का एलिमेंट किस में चला जाए, एच में। अगर इस टाइप का एलिमेंट एच में चला गया देन एच इज कॉल्ड सब ग्रुप ऑफ जी। तब आप एच को क्या कहेंगे कि वो सब ग्रुप होगा, किसका सब ग्रुप होगा, जी का सब ग्रुप। तो ये डेफिनेशन सिर्फ प्लस ऑपरेशन के लिए है, तो आप एडिशन वाले को बॉक्स में बंद कर लो। और जबकि ये वाली डेफिनेशन सभी ऑपरेशन सिवाय किसके, प्लस को छोड़कर। तो बच्चे जल्दी से ये पैराग्राफ याद करो, मैं जिस भी सेट को सब ग्रुप प्रूव करूंगा उसमें इस टाइप का एलिमेंट बिठाऊंगा, अगर बैठ गया तो फिर वो सब ग्रुप। और अगर थ्योरम्स में या क्वेश्चन में कोई ऑपरेशन नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब बस आपको यही प्रॉपर्टी बिठानी है, फिर ये प्रॉपर्टी नहीं बिठाएंगे। ये तो तभी बिठाएंगे जब क्लियरली मेंशन होगा कि ऑपरेशन क्या है बच्चे, प्लस। अदरवाइज हमेशा यही प्रॉपर्टी बिठाया करेंगे। अगर ये बैठ गया तो एच क्या कहलाएगा, सब ग्रुप कहलाएगा। ये एक्चुअल में मल्टीप्लाई के लिए है, देखो बीच में डॉट लगा हुआ है, डॉट को लिखने की जरूरत नहीं होती। तो अगर थ्योरम में कोई भी ऑपरेशन नहीं दिया हुआ तो ऑपरेशन नॉर्मली हम क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई। बाकी ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जल्दी से इसको नोट करें, एक थ्योरम कर रहे हैं और उसके बाद आज की वीडियो कंप्लीट करते हैं। तो बच्चे आज की क्लास में सब ग्रुप को डिटेल में बताया आपको कि सब ग्रुप की बेसिक डेफिनेशन, उसे खुद को क्या प्रूव करो, ग्रुप प्रूव करो। पर अगर वो काम तो वापस अगर करें तो फिर मजा नहीं है। तो आपने शॉर्टकट पढ़ा, शॉर्टकट क्या पढ़ा कि आपको ए बी इनवर्स टाइप का एलिमेंट हमेशा एच में बिठाना होगा। अगर उस टाइप का एलिमेंट एच में बैठ गया तो एच क्या कहलाएगा बच्चे, सब ग्रुप। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम करवा रहा हूं, सेक्शन बी में 4 मार्क्स में आ सकती है बच्चे। तो देखें जरा,
इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप, तो थ्योरम है बच्चे ये। अब थ्योरम को लिखने का तरीका भी सीखेंगे हम इसके अंदर। इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज अगेन अ सब ग्रुप, इज अगेन अ सब ग्रुप। सुने ये क्या कह रहे हैं? तो देखो इतनी सी लाइन लिखी आएगी, उसको बाद इसको बढ़ाएंगे कैसे, वो सब कुछ देखेंगे तो बाद में। तो बच्चे इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज अगेन अ सब ग्रुप, क्या मतलब है इसका? सुने ध्यान से। आपको दो सब ग्रुप दिए हुए हैं, कहता कोई दो सब ग्रुप है तो प्रूव करो कि उनका इंटरसेक्शन भी हमेशा क्या होगा? सब ग्रुप होगा। अब थोड़ा सा मैं इंटरसेक्शन और यूनियन के बारे में बता दूं, आप अपनी कॉपी में साइड में जरूर लिख लेना। बच्चे मान लो कोई ए सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, कोई बी सेट है जिसमें एलिमेंट है 3 4 5 और 6। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, तो बच्चे इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट जो दोनों के पास हो। तो आप खुद देखें ए के पास और बी के पास ऐसे कौन से एलिमेंट है जो दोनों में है? तो बच्चे ए में 3 है और बी में भी 3 है, और सिर्फ यही एलिमेंट ऐसा है जो दोनों के पास है, और इंटरसेक्शन में सिर्फ वही एलिमेंट आता है जो दोनों के पास हो। अब यूनियन, अगर यूनियन की बात करें तो आपको पता होना चाहिए यूनियन के अंदर सब कुछ लेना है, चाहे वो ए में है बी में ना हो तो भी वो यूनियन में आएगा ही आएगा। तो इस सेटों का यूनियन क्या बनेगा बच्चे? 1 2 3 4 5 6, 3 2 बार आ रहा है पर लिखते सेट में सिर्फ एक बार है। तो बच्चे ये छोटी सी बात नोट लगाकर लिख लेना कि इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है। तो आपने क्या सीखा? इंटरसेक्शन की खासियत है कि वो सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को रखेगा जो दोनों के पास होंगे, जो दोनों के पास होंगे वही इंटरसेक्शन में जाएंगे। अब आओ थ्योरम पे। वो कहता क्वेश्चन में दो सब ग्रुप दिए हुए हैं, सब ग्रुप को हिंदी में बोलते हैं उपसमुच्चय। आपको दो सब ग्रुप दिए हुए हैं और कहता उनका अंतर्निष्ठ यानी उनका इंटरसेक्शन भी प्रूव करो कि वो क्या होगा? सब ग्रुप होगा। तो थ्योरम में दो सब ग्रुप दिए हुए हैं और प्रूव करना है उन दोनों सब ग्रुपों का इंटरसेक्शन भी क्या होगा? एक सब ग्रुप होगा। कोई भी डाउट हो फोन करके व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं बच्चे, और जरूर पूछें, इनमें डाउट नहीं रहने चाहिए, ये तो याद ही हो जानी चाहिए। अब देखो लिखने के लिए 4-5 लाइनें, देखो स्टेटमेंट सिर्फ इतना छोटा सा दिया हुआ है पर इसको बढ़ाएंगे कैसे? अभी बताया है सब ग्रुप के लिए कोई बड़ा सेट तो होना चाहिए जिसमें वो चीज़ कंटेन करती हो। अब कुछ गिवन नहीं है तो इसका मतलब जी एक ग्रुप दिया हुआ है, ग्रुप तो दिया ही दिया होता है। तो आप कैसे लिखेंगे? गिवन, अपने को पहले गिवन क्या क्या चीज़ है तो इस तरीके से बढ़ाते होते हैं। लेट जी बी ए ग्रुप, ये लाइनें चलेंगी, माना जी एक ग्रुप है। अब दो सब ग्रुप लेकर चलने हैं तो दो सब ग्रुप के नाम भी रखने पड़ेंगे। अब नॉर्मली सब ग्रुप का नाम एच रखते हैं, दो लेने हैं तो एच और के ले लिए। तो हमने क्या लिखा? लेट एच एंड के आर टू सब ग्रुप ऑफ जी, टू सब ग्रुप ऑफ जी। मीनिंग समझे क्या है इसका? जी तो एक ग्रुप ले लिया और हमें दो सब ग्रुप लेकर चलने हैं तो हमने ले लिया एच और के। एच और के दो सब ग्रुप लेकर चले हैं किसके? जी के। टू प्रूव, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? ये लाइन लिख दो, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज अगेन अ सब ग्रुप। हमें ये लाइन प्रूव करनी है कि दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी क्या होता है? सब ग्रुप होता है। अब इस लाइन को शब्दों में लिखें तो इसका मतलब प्रूव क्या करना है? दैट मीन्स टू प्रूव। इसका मतलब हमें सिद्ध करना है ये चीज। क्या चीज? दो सब ग्रुप के नाम क्या है? एच और के, और उनके बीच में साइन कौन सा लगाना है? इंटरसेक्शन। ये किसका साइन है? इंटरसेक्शन। ये किसका साइन है? यूनियन। तो बच्चे हमें तो इंटरसेक्शन लगाना है। अब हमें प्रूव क्या करना है? जो दो सब ग्रुप हैं उनका इंटरसेक्शन यानी उनका इंटरसेक्शन भी क्या होना चाहिए? सब ग्रुप। तो मुझे इसको सब ग्रुप प्रूव करना है, बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। हमें प्रूव करना है कि ये भी सब ग्रुप हो किसका? जी का। एच और के तो दिए हुए हैं, सब ग्रुप हैं, और प्रूव करना है कि इन दोनों सब ग्रुपों का इंटरसेक्शन करने पर जो रिजल्ट बनेगा वो भी क्या होगा? एक सब ग्रुप होगा ही होगा। ये प्रूव करना है। अब मैंने आपको क्या बताया था? जिस भी चीज को सब ग्रुप प्रूव करना है, अगर H को सब ग्रुप प्रूव करना है तो H से दो एलिमेंट मांगोगे। अब हमें इसको सब ग्रुप प्रूव करना है तो दो एलिमेंट किससे लोगे? इससे लोगे। तो बच्चे इसको पहले तो सोचो,
इसको अगर सब ग्रुप प्रूव करना है, किसी भी सेट को सब ग्रुप प्रूव करना है, तो उसमें किस टाइप का एलिमेंट बिठाना है? दैट मीन्स टू प्रूव हमें ए बी इनवर्स टाइप का एलिमेंट बिठाना है किसमें? H इंटरसेक्शन K में, क्योंकि हम इसको सब ग्रुप प्रूव कर रहे हैं। जिसको सब ग्रुप प्रूव करना होता है उसमें इस टाइप का एलिमेंट बिठाना होता है। अगर इस टाइप का एलिमेंट इसमें बैठ गया तो बात बन जाएगी बच्चे। जहां पर हमें दो एलिमेंट मांगने होते हैं, किससे? जिसको प्रूव करना है, इसको सब ग्रुप प्रूव करना है, तो इससे कितने एलिमेंट मांगोगे? दो, ए और बी। अब बच्चे, जिन बच्चों को ना बस ये मांगना आ गया ना याद, थ्योरम हो गई। तो अपनी थ्योरम की शुरुआत भी यहीं से होनी है। ये लाइन तो हमें प्रूव करनी है, पर हम मांग कर क्या चलते हैं? उस बंदे से दो एलिमेंट। तो हमने लिखा लेट, जिसको सब ग्रुप प्रूव करना है उससे दो एलिमेंट मांग लिए, तो H इंटरसेक्शन K को सब ग्रुप प्रूव करना है तो इससे दो एलिमेंट मांग लिए। अब खुद देखो, 3 अगर इनमें है तो पक्की बात है 3 A के पास भी है और 3 B के पास भी है। देख लो, 3 A के पास भी है, 3 B के पास भी है। तो जैसे ही हमने ये लाइन मांगनी सीख ली, जिस भी चीज को सब ग्रुप प्रूव करना है उससे कितने एलिमेंट मांगने हैं? दो। हमें इसको सब ग्रुप प्रूव करना है तो इससे दो एलिमेंट मांग लिए। अब जैसे तुम्हें ये मांगने वाली लाइन याद आ गई तो आगे थ्योरम तो अपने आप चल रही है। ये बंदे इनके इंटरसेक्शन में है, कोई चीज किसी के इंटरसेक्शन में है तो पक्की बात है वो चीज इसके पास भी है और इसके पास भी है। जैसे आप देख पा रहे हो, अगर 3 इसमें है तो 3 A के पास भी है और 3 B के पास भी है। तो अगर ये दोनों एलिमेंट इनके इंटरसेक्शन में है तो यहां से लिख सकते हो दैट मीन्स, अर्थात ये A और B H के पास भी होंगे। और यहां पर वर्ड इंपॉर्टेंट है, एंड लगाओगे। एंड का मतलब ये बंदा H के पास भी है और ये बंदे K के पास भी है। जैसे यहां पर 3 A के पास भी है और 3 B के पास भी है। अगर और लगाते तो गलत हो जाएगा। देखो, 3 A के पास या 3 B के पास नहीं, इंटरसेक्शन का मतलब होता है 3 A के पास भी है और 3 B के पास भी है। तो यहां पर लिखेंगे, इस लाइन से क्या रिजल्ट लिखा? AB पक्की बात है H के पास भी है और AB पक्की बात है K के पास भी है। बस थ्योरम खत्म होने वाली है। अब क्वेश्चन में कुछ गिवन है, H और K क्या दिए हुए हैं? सब ग्रुप। तो यहां पर रीजन लिखा क्योंकि H इज अ सब ग्रुप। H तो गिवन है कि वो सब ग्रुप है। अगर H सब ग्रुप है, अगर H G का सब ग्रुप है और H के पास ये वाले दो एलिमेंट है, अगर H ऑलरेडी सब ग्रुप है तो उसमें इस टाइप का एलिमेंट तो होगा ही होगा। भाई कोई भी चीज़ सब ग्रुप है तो उसमें इस टाइप का एलिमेंट तो होगा ही होगा। तो A और B H के हैं, H हमें क्वेश्चन में सब ग्रुप दिया हुआ है तो A B इनवर्स H में होगा ही होगा। इसको मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 1। अपने आप लाइनें आ रही है, देख लो। जिनको ये मांगना याद रह गया उसके बाद तो लॉजिक्स लगाए हैं। फिर यहाँ आ जाओ, K भी क्या दिया हुआ है? सब ग्रुप दिया हुआ है। तो क्या लिखा? क्योंकि K इज आल्सो अ सब ग्रुप, K भी हमें सब ग्रुप दिया हुआ है G का। अब अगर K भी सब ग्रुप है G का और A और B K में है, तो K अगर सब ग्रुप है तो वो भी इस वाली प्रॉपर्टी को रखेगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि अगर K सब ग्रुप है तो A B इनवर्स टाइप का एलिमेंट भी K में होगा ही होगा। इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि हमने तो एक ही लाइन रटी है आज, कोई चीज़ सब ग्रुप है तो उसमें ये एलिमेंट तो होंगे ही होंगे। अगर K भी सब ग्रुप है तो उसमें भी ये एलिमेंट होगा ही होगा। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखो। मान लो ये पूरा रिजल्ट 3 है, 3 H के पास भी 3 K के पास भी, तो पक्की बात है 3 H इंटरसेक्शन K में भी होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में हमेशा कौन से एलिमेंट जाते हैं? कॉमन एलिमेंट। अब देखो, H कहता मैं ये रखता हूँ, K कहता मैं भी ये रखता हूँ। जब दोनों ही रख रहे हैं तो पक्की बात है ये बंदा फिर दोनों के इंटरसेक्शन में भी जाएगा ही जाएगा। तो इसके बाद क्या लिखोगे? फ्रॉम 1 and 2, समीकरण 1 और 2 से पक्की बात है ए बी इनवर्स टाइप का एलिमेंट H इंटरसेक्शन K में जाएगा ही जाएगा, जहां पर A और B हम किसका लेकर चले थे? H इंटरसेक्शन K का। तो चेक करो, जो लाइन हमें प्रूव करनी थी वो यही तो थी। ए बी इनवर्स किस में बिठाना था? H इंटरसेक्शन K में। ये वाला एलिमेंट इसमें बैठ गया। अब ये वाला एलिमेंट जिसमें भी बैठता है वो चीज़ क्या प्रूव हो जाती है? सब ग्रुप। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो? सो H इंटरसेक्शन K इज अ सब ग्रुप ऑफ G। तो H इंटरसेक्शन K क्या प्रूव हो गया? सब ग्रुप प्रूव हो गया। किसका? G का। तो नीचे ये वाली लाइन वापस लिख देना, दैट मीन्स इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप
तो पेपर में लिखने के तरीके बड़े सुंदर होने चाहिए बच्चे, जो आपको लिखवाए जा रहे हैं। इस वे में अगर लिखे आते हो तो नंबर तो कटने का मतलब ही नहीं है बच्चे, खुद ही महसूस हो रहा होगा बच्चे। ऐसा रिप्रेजेंटेशन अगर लिख कर आओगे तो नंबर कैसे कटेंगे। एक एक चीज़ हमने क्लियर की है। तो बच्चे ये काम आज तुम पढ़ कर आओगे, फिर कल के क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चे थैंक यू।